मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ ये जो गॉड की एग्जिस्टेंस के आर्गुमेंट्स हैं, फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स। हम्म लेकिन एक कन्फ्यूजन है कि ये जो कंटीजेंसी का आर्गुमेंट है, इसमें और कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है, इसमें फ़र्क क्या है? कॉज क्या होती है? कॉज ये होती है कि कोई भी इफेक्ट किसी कॉज की वजह से होता है। जैसे ऑक्सीजन है एक सिलेंडर में हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करना चाहूं और दरमियान में इंफिनिटी है, तो क्या मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच सकता हूं? सबसे पहली जी। बात यह है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि ये एक इफेक्ट है, इसकी एक कॉज है, उस कॉज की एक और कॉज है, उस कॉज की एक और कॉज है, उस कॉज की एक और कॉज है। लेकिन गालिब भाई, और ये सिंगुलैरिटी के तो हम मानते हैं ना, एज ए साइंटिफिकली भी है कि बिग बैंग से पहले सिंगुलैरिटी थी। वो जो भी हम कह लें कि प्रोटॉन जितना नुक्ता था या क्या था, उसको तो हम सिंगुलैरिटी कंसिडर करते हैं ना। नहीं, अच्छा, हाँ जी, जी गालिब भाई, आपके कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आज हम्म, के आपके हम्म, टॉपिक से ज़रा हट के सवाल है, लेकिन मैं अपने हम्म। क्लैरिटी चाह रहा हाँ था, जी, मैंने नहीं नहीं, पूछना। टॉपिक बेस्ड नहीं होती स्ट्रीम, क्वेश्चंस तो टॉपिक बेस्ड नहीं होते। अच्छा, नहीं वो आप ज़्यादातर कोई भी बात पूछ कर सकता रहे है। हैं पॉलिटिक्स वगैरह पे। एनीवे, मैं वो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ ये जो गॉड की एग्जिस्टेंस के आर्गुमेंट्स हैं, फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स। हम्म लेकिन एक कन्फ्यूजन है कि ये जो कंटीजेंसी का आर्गुमेंट है, इसमें और कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है, इसमें फ़र्क क्या है? क्योंकि ये दोनों बहुत करीब-करीब लगते हैं और इन डेप्थ जाओ तो बिल्कुल एक जैसे लगने लग जाते हैं। लेकिन हर बंदे ने इनको डिफरेंटली रैंक किया होता है, डिफरेंट इसके ऊपर बात हो रही होती है, तो मुझे फ़र्क नहीं पता चल रहा है इनका। थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज़? कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट जरा बताएं एक बार। सो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट तो वही कॉज़ैलिटी का है ना, कि हर चीज़ का एक कॉज़ है। तो जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका कॉज होता है, और जो कि यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है तो उसका कॉज है। दैट्स वाई वो कॉज गॉड है। ये कॉस्मोलॉजिकल है। और कॉन्टीजेंसी का यही है कि हर चीज़ कंटीजेंट कंटीजेंट बीइंग है, उसके लिए एक नेसेसरी बीइंग होना चाहिए। तो वो नेसेसरी बीइंग गॉड है। तो डीप डाउन जाके दोनों मिक्स ही हो जाते हैं मेरे लिए तो। इसलिए मैं चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको देखें तो मुख्तलिफ लोगों ने पूरी पूरी किताबें लिखी हुई हैं कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पे अलहदा और कंटीजेंसी पे अलहदा। इवन जो हमारे ये अ, जो एथिस्ट हैं, बड़े बड़े ऑनलाइन वीडियोस वगैरह मिल जाती हैं, यूट्यूब पे भी हैं जो, तो उन्होंने भी इसको अलहदा डिस्कस किया हुआ है। लेकिन मुझे अभी तक इनका कोई मेन डिफरेंस समझ नहीं आया। कंटेंजेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज किसी दूसरी चीज पे डिपेंड करती है। बिल्कुल ठीक। अब यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस जो है वो कंटिंजेंट ऑन इट्स कॉज है, कि यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा, कोई और चीज होगी तो उसकी वजह से। ठीक है, यानी एक बात है कि मैं अपने मां बाप पे कंटिंजेंट हूं, कि अगर जी मेरे मां बाप ना हो तो मेरा वजूद नहीं हो सकता। ये जी होगी कंटिंजेंसी। यानी मां बाप होंगे, मां बाप सेक्स करेंगे तो बच्चा पैदा होगा। ये है ठीक है भाई। कंटिंजेंसी, जी, कि समझता एक हूँ। इंसान का वजूद दो चीजों पे है, मां और बाप दोनों होने चाहिए, उन दोनों का आपस में सेक्स करना चाहिए। ये कंटिंजेंसी है इस बात की। ठीक है। कॉज क्या होती है? कॉज ये होती है कि कोई भी इफेक्ट किसी कॉज की वजह से होता है। जैसे ऑक्सीजन है एक सिलेंडर में हाइड्रोजन है, दोनों को आप रिएक्ट कराएं तो वाटर बन जाएगा। तो ऑक्सीजन और वाटर की रीजन जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, और उनके दरमियान होने वाला केमिकल रिएक्शन है। तो ये मैं आपको बता दूं कि कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट या फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट, या दूसरी बात है कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट जो है, कंटिंजेंट बीइंग आर्ग्यूमेंट, ये दोनों एक ही आर्ग्यूमेंट है असल में, सिर्फ और सिर्फ लफ्जों का फर्क है। ठीक है। अच्छा। जी कंटिंजेंसी का मतलब, कंटिंजेंसी में वो उसे रीफ्रेज इसलिए करते हैं कि कंटिंजेंसी में वो एक नया स्यापा डाल सकते हैं। वो स्यापा क्या है? कि हर चीज किसी चीज पे कंटिंजेंट है, मगर कोई एक ऐसी चीज हो सकती है जो किसी पे कंटिंजेंट नहीं है। जी। ठीक है। कॉजेलिटी में ना, कॉजेलिटी में
क्वेश्चन ये बन जाता है कि अच्छा फर्स्ट कॉज आप क्या कैसे सकते हो, क्योंकि फर्स्ट कॉज भी तो अनकॉज नहीं हो सकती ना। और अनकॉज्ड कॉज जो है बेसिकली, जब आप अनकॉज्ड कॉज की बात करते हैं तो फिर आप वाकई कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट ही की बात कर रहे हैं। तो फिलॉसफी का ना एक मसला है, जैसे एक सिंपल सी बात है कि हम जब आर्ग्यूमेंट कॉजेलिटी की बेस पे या फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट या कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मुझे किसने बनाया, मैं मेरी कॉज क्या है, मेरी कॉज मेरे माँ बाप है, मेरे माँ बाप की कॉज क्या, उनके माँ बाप की कॉज क्या है, पीछे चलते जाएं मैमल्स का एंसेस्टर, मैमल्स के एंसेस्टर के बाद लाइफ का, सारी लाइफ का ओरिजिन, लाइफ के ओरिजिन के बाद सारे मैटर का ओरिजिन, सारे मैटर का ओरिजिन, अब वो किसने किया, उसकी भी कोई कॉज होगी। तो जब उसकी कॉज की बात होती है तो वो बन जाती है फर्स्ट कॉज। तो फिर आप कहते हैं नहीं, अगर उसकी भी कॉज है तो उससे पीछे भी कॉज है, फिर उससे भी पीछे भी कॉज है। तो एक इन्फिनिट रिग्रेशन आ गया कॉजेस का, कि पीछे से पीछे से पीछे से पीछे चलते जा रहे हैं कॉजेस पे। तो अब एक सिंपल सी बात है कि फिर आप ये कैसे फाइंड करेंगे कि पहली कॉज है कोई। तो अब एंड पे एक चीज निकलती है कि अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कोई फर्स्ट कॉज भी रही होगी। ये बात है जहां पे आके ये अपनी लॉजिक को खुद ही रद्द कर देते हैं कि कोई भी चीज किसी कॉज के बगैर पैदा नहीं हो सकती, इसलिए हम एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो कोई फर्स्ट कॉज भी एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि अगर इन्फिनिट रिग्रेशन हो तो कभी भी हम नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका मैं आपको बताता हूं एक और चीज है जी। ऐसा ही एक प्रॉब्लम मैं आपको रियलिटी में दिखा देता हूं भी। अच्छा जी, अब ये सोक्रेट्स था या प्लेटो था, उन दोनों में से एक ने इस बारे में बात की थी। आई थिंक सुकरात ही था, उसका है ना प्राइम मूवर का आर्गुमेंट जो, आई थिंक एरिस्टोटल है। ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को हाफ में डिवाइड करें तो इनके दरमियान में एक पॉइंट होगा कि नहीं। जी। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो इनके दरमियान में एक पॉइंट होगा, बिल्कुल। इन दोनों को डिवाइड करें तो इनके दरमियान में भी एक पॉइंट होगा, जी। इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी। और अगर हम इन्फिनिटली दरमियान में एक पॉइंट डिवाइड करते रहें तो क्या आप इन्फिनिट नंबर ऑफ डिविजन्स कर सकते हैं या नहीं। कर सकते हैं, मेरे तो ख्याल है 2 पॉइंट्स के तो दरमियान इसका मतलब है कि भी इस पॉइंट इन्फिनिटी से एग्जिस्ट इस करती पॉइंट के दरमियान में इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। है। जी। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करना चाहूं और दरमियान में इन्फिनिटी है तो क्या मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच सकता हूं लॉजिकली। नहीं, लॉजिकली नहीं पहुंच सकते, लेकिन प्रैक्टिकली तो पहुंच सकते हैं। मगर रियलिटी में पहुंच गया या नहीं, रियलिटी में जी, ये देखें मैं अभी पहुंच रियलिटी में गया एक पहुंच। बार, जी। फिर एक बार दोबारा पहुंच गया रियलिटी में, फिर एक बार दोबारा पहुंच गया। अब मुझे बताएं लॉजिकली मैं नहीं पहुंच सकता, ये लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मगर रियलिटी में ये पॉसिबल है। अब मुझे बताएं कि अब मैं यहां पर रियलिटी को सच मानूं कि लॉजिक को। आई थिंक इसका लॉजिकल आंसर तो यही होगा, क्योंकि हमने 2 पॉइंट डिफाइन कर लिए हैं, इस वजह से हम इन्फिनिटी को बाईपास कर सकते हैं उनके जो दरमियान में है। लेकिन इनफाइनाइट प्रोग्रेशन या रिग्रेशन के अंदर चूंकि हमारे पास एंड पॉइंट डिफाइन नहीं है, इस वजह से नहीं हम जा सकते। मैं आपको ये बात नहीं समझाना चाह रहा था, मैं आपसे ये बात पूछ रहा था, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लॉजिकली ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल है, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच नहीं सकते, दरमियान में इंफिनिटी है। जी। मगर रियलिटी में ये चीज ऐसे एक हाथ की इशारे पे पॉसिबल हो गई है। ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि असल में इस यूनिवर्स की सेंस बनाने के लिए लॉजिक ज्यादा जरूरी है या रियलिटी ज्यादा जरूरी है। आई थिंक हमारे सेंस बनाने के लिए तो रियलिटी ज़रूरी है। तो यही मसला इन्फिनिट रिग्रेस के साथ है, ठीक है। हम ये समझते हैं कि लॉजिक जो है ना वो यूनिवर्स को 100% डिफाइन कर देगी,
मगर प्रॉब्लम ये है कि लॉजिक जो है ना वो इनकम्प्लीट सिस्टम है, इसलिए आप कभी भी लॉजिक से ये बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज होगा या नहीं। ठीक है, सबसे पहली जी। बात ये है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि ये एक इफेक्ट है, इसकी एक कॉज है, उस कॉज की एक और 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 कॉज है। ठीक है, और आप ये नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट कॉज है, क्योंकि लॉजिक के मुताबिक कॉजेज चलती रहेंगी। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं जो दूसरा मसला है फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट के साथ, और ये मेरा अपना आर्ग्यूमेंट है, मैंने जब किताब लिखी तो मैं जरूर उसमें ये लिखूंगा। ये है जी बिग बैंग। ठीक है, अब दुनिया में हम कोई भी इफेक्ट देख लेते हैं, क्या किसी भी इफेक्ट की कॉज एक हो सकती है, सिंगुलर? हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि आगे। दुनिया में किसी एक इफेक्ट की कोई सिंगुलर कॉज कभी भी नहीं होती, जी। ये याद रखें। इस इफेक्ट की दो कॉजेज हो सकती हैं, और इस इफेक्ट की कितनी कॉजेज हो सकती हैं वी डोंट इवन नो। ये इस तरफ भी इंफिनिटी में जा सकता है। ठीक है। यूनिवर्स बना था, यूनिवर्स में हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन से स्टार्स बने, स्टार्स सुपरनोवा हुए, सुपरनोवा में ऑक्सीजन बनी, कार्बन बना, कार्बन और ऑक्सीजन, और फिर हाइड्रोजन इधर से आ रही थी। ठीक है, इसकी वजह से हाइड्रोकार्बन्स बने, अमीनो एसिड्स बने, अमीनो एसिड से लाइफ बनी। और ये हर चीज जो है, असल में अगर लाइफ का इफेक्ट हम समझते हैं, लाइफ एक इफेक्ट है, तो ये सब चीजें इस लाइफ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही हैं। समझ आ रही है बात मेरी? जी। कॉज सिर्फ ये नहीं है, एक कॉज जो है वो टाइम T1 था उस पर एग्जिस्ट करती थी, एक कॉज है वो टाइम T1000 पे एग्जिस्ट करती है, और T1 अगर ना एग्जिस्ट करती तो T1000 पे ये फ्ला कंडीशन एग्जिस्ट कर भी जाती तो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता था। तो पहली तो बात यह है कि दुनिया में कोई इफेक्ट ऐसा नहीं होता जिसकी एक सिंगुलर कॉज हो, इसलिए हम कैसे ये मान लें कि बिग बैंग की कॉज सिंगुलर हो सकती है? यह नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि अगर बिग बैंग के पीछे इंफिनिट रिग्रेस आपने चलाना है तो बिग बैंग का इंफिनिट रिग्रेस ऐसे लीनियर नहीं चलेगा कि कॉज ऑफ कॉज, नहीं, इसका कॉज ये भी आ रहे होंगे, इसका कॉज ये भी आ रहे होंगे, और ये कॉजेज भी एक दूसरे को खुद इफेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो बिग बैंग इन इटसेल्फ अगर आप ये समझ लें, अगर कॉजेलिटी कोई देख लें, तो ये कभी भी कोई प्रूव नहीं कर सकता कि बिग बैंग की कॉज सिंगुलर रही होगी। समझ गए आप? अगर हम हमारे यूनिवर्स में होने वाली कॉजेज और इफेक्ट्स को देखें तो हमें यह पता लगेगा कि कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है जो किसी सिंगुलर कॉज की वजह से पैदा होता है, और उस इफेक्ट की कोई भी कॉज ऐसी नहीं है जो खुद किसी सिंगुलर कॉज की वजह से पैदा होती है। इसलिए ये जो एक लीनियर अप्रोच है टू कॉज एंड इफेक्ट, बेसिकली ये भी फारग चीज है, ये गलत है, क्योंकि कोई भी इफेक्ट इज कॉज्ड बाय मल्टीपल कॉजेस, और वो मल्टीपल कॉजेस खुद मल्टीपल कॉजेस की वजह से बनती हैं। तो ये जो है, ये क्या है, ये सारा एक वेब है असल में कॉजेस का भी। लेकिन गलत भाई, और ये सिंगुलैरिटी के तो हम मानते हैं ना, एज ए साइंटिफिकली भी है कि बिग बैंग से पहले सिंगुलैरिटी थी। वो जो भी हम कह लें कि प्रोटॉन जितना नुक्ता था या क्या था, उसको तो हम सिंगुलैरिटी कंसिडर करते हैं ना। नहीं, मगर क्या हम ये मान सकते हैं कि उस सिंगुलैरिटी की जो कॉज रही होगी वो एक ही होगी नहीं, वो नहीं मान अकेली? सकते, लेकिन जहाँ से तो यही हमारी तो मसला है साइंटिफिक ना, नॉलेज यही तो स्टार्ट मसला होता है। इसीलिए कोई भी हर इफेक्ट जो है वो मल्टीपल कॉजेस के ऊपर कंटिजेंट है,
और हर कॉज उन कॉजेज में से भी एक मल्टीपल कॉजेज के ऊपर कंटिंजेंट है। इसलिए अगर हम ये समझेंगे कोई सब ऑल रोड्स लीड टू रोम, तो वो बात बकवास है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? जी, ये सिंगल बात है, कॉज नहीं, आप कह रहे हैं कि सिंगल कॉज नहीं सिंगल हो कॉज सकता। नहीं है। और अगर अगर फर्ज सजना है। करेंगे कॉजेज पीछे मल्टीपल कॉजेज ही, इफेक्ट्स के पीछे मल्टीपल कॉजेज ही हैं हमेशा से, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सारी कॉजेज मिलके किसी एक सिंगुलर पॉइंट पे कभी पहुंच जाएंगी? इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन कॉजालिटी की भी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो फिजिकल है ना, तो बिग आप मेरा बैंग जो से। इंग्लिश चैनल है ना, रैशनल मसाया, उस जी पे एक वीडियो है डेथ ऑफ कॉजालिटी, वो जाके देखना। ठीक है। नहीं, मैं इसको रिफ्यूट करने नहीं आया था, इसको कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को या कंटीजेंसी को मैं पूरी तरह समझता हूँ कि ये बहुत ही घिसे पिटे आर्ग्यूमेंट है। उससे मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं सिर्फ ये कन्फ्यूजन दूर करना था कि इनमें फ़र्क क्या हुआ, आपने बता दिया कि वही मेरी बात कि अगर आप डीपली इसमें अंदर जाएं तो ये दोनों बेसिकली हैं वही फर्स्ट मूवर या नेसेसरी बीइंग का कॉन्सेप्ट एक ही आप है एक और काम कीजिएगा, सब्सटेंशिया निग्रा सर्च कीजिएगा। सब्सटेंशिया निग्रा ने और मैंने पीछे एक कॉजालिटी के ऊपर काफी लंबी एक बंदे से बहस की थी हम दोनों ने, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा जाकर। जी। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से भी एक उन्होंने वीडियो बनाई थी कोई एथियस्ट, सो कॉल्ड एथियस्ट के सवालों के जवाब देने की, तो उसमें भी आखिरकार वो एंड उन्होंने यही जो कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है उसका ही अपना देसी वर्जन बयान किया था कि हम पीछे जा नहीं सकते, हमें इन्फिनिट रिग्रेशन में कोई एक एंड पॉइंट चाहिए और वो एंड पॉइंट खुदा है। उन्होंने भी ये साबित किया, तो मैं थोड़ा सा इसलिए इस पर रिसर्च कर रहा था। बाकी जिस भी फिलोसफर को देखें आप, इवन सैम हैरिस को देख लें, जो सो कॉल्ड हमारे आजकल के बड़े बड़े एथियस्ट फिलोसफर्स हैं, वो भी इनको अलग अलग ट्रीट करते हैं, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को और कंटिजेंसी को। तो आई एक थिंक तो मुझे सैम थोड़ा हैरिस और का नाम बड़ा ज्यादा आ जाता है, और सैम हैरिस आई एम स्टार्टिंग टू ना, मुझे सैम हैरिस वाला खाता जो है ना, वो मुझे बड़ा बुरा लगने शुरू हो गया, क्योंकि वो यार बड़ी इलॉजिकल बातें कर देता है और बाद में हम लोगों को उसकी बातों को, और मैं उसको कभी भी डिफेंड नहीं करता, मुझे सैम उसका हैरिस एक पसंद नहीं है। पॉडकास्ट होता है रिकी हाँ। जर्वेज के हम्म। साथ, एब्सोल्युटली मेंटल, उसमें वो हम्म। पेड है, उसके ऊपर स्पॉटिफाई पे पड़ा हुआ। अच्छा है, उसके हम्म। अंदर काफ़ी कंटेंट है उसका, लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ कई दफ़ा वो जो है, क्योंकि वो फिलॉसफी के बैकग्राउंड से है तो वो रियलिटी से ज़रा हट जाता है कई दफ़ा अपनी हम्म। डिस्कशंस में। बस ठीक है, चले यही ठीक है। गालिब भाई, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।